अगर आपके भी पैसे नहीं बचते, पैसा कहां चला जाता है ये पता ही नहीं चलता, तो आज एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं जिसके जरिए पैसा अपने आप बचने लग जाएगा, अपने आप इन्वेस्ट होने लग जाएगा। और अगर ये दोनों होने लग गए तो फिर अपने आप फ्यूचर में बड़ी वेल्थ बनने का इंतजाम भी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा अपने आप थोड़े होता है। अरे होता है भैया। आज वो सिस्टम बताऊंगा जिससे बिल्कुल होगा। देखो, आज हम बात करेंगे उस जादू की जो हर महीने आपकी जेब में आता है सैलरी के फॉर्म में, और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। 1 तारीख को जब मैसेज आता है कि योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो मजा आ जाता है। मतलब खुशी का फिर कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ सेट हो गया भैया, अब तो आईफोन भी आएगा, गोवा ट्रिप भी होगा, ईएमआई भी क्लियर होगी और सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन 20 दिन 22 दिन गुजरते गुजरते जब यूपीआई से 1000-1500 की पेमेंट करते हो और आपको मैसेज आता है कि रिमेनिंग बैलेंस इज 548 रुपया, तो दिल में ऐसा झटका लगता है कि मान लो किसी ने छुरा भोंक दिया उस दिल पे है। और ये किस्सा हर महीने का है, किसी एक महीने का नहीं है। 1 तारीख को वही खुशी और 20-22 तारीख को वही दुख, फिर से 1 तारीख को वही खुशी, फिर से 20-22 तारीख को वही दुख। ये सिलसिला कितने महीनों या सालों से चलता आ रहा है, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लो चाचा, आप अकेले नहीं हो। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों की कहानी सुन चुका हूं जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सिटीज से आते हैं, अलग अलग कंपनीज में हैं, लेकिन कहानी सबकी सेम है। सैलरी आती है लेकिन पॉकेट में टिकती नहीं। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडियन मिडिल क्लास का कंपाउंड स्पेंडिंग 9वां वंडर है भैया। हमारा महीना कुछ ऐसे जाता है कि सैलरी आती है, 5 दिन राजा के जैसे जीते हैं और महीने के एंड तक लगता है कि भाई सर्वाइवल मोड अब ऑन हो गया है। अगर सेम फील आप भी करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, सेम हेयर, बस इतना ही लिख देना अगर आपकी भी फीलिंग सेम है, क्योंकि आज आपके ही मतलब की बात करने जा रहा हूं। जल्दी से पहले लिख दो तब आगे बढ़ूंगा। अरे लिखो भैया, लिख दिए, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, हम ब्लेम करते हैं महंगाई को, कितनी महंगाई बढ़ गई है भैया, सरकार को ब्लेम करेंगे, अपनी कंपनी को ब्लेम करेंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम इनकम की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है अपनी जेब में जो छेद हो रखा है उसकी। जेब में छेद आपके है और ब्लेम करते हो आप सरकार को, कंपनी को, महंगाई को। मतलब ये ऐसा है कि गर्लफ्रेंड ने अगर ब्लॉक कर दिया तो आप मार्क जुकरबर्ग को ब्लेम कर रहे हो कि भैया व्हाट्सएप क्यों बनाया, अरे उसकी क्या गलती है। वॉरेन बफेट ने सही कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अपनी करंट सैलरी के साथ आप कार, घर, ड्रीम वेकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकते? तो जवाब है हां, कर सकते हो। आज हम जानेंगे एक बुलेट प्रूफ 3 स्टेप सैलरी रूटीन जो ऑटोमेटिकली आपका पैसा सेव करेगा और हैप्पी स्पेंडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला, इन्वेस्टिंग ऑटोमेशन का कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो आप शुरू करते हैं कि हमारी जेब का सबसे बड़ा विलन कौन है। द लीकी बकेट कहते हैं उसको। क्या है ये, समझाता हूं। देखो, द लीकी बकेट एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लीक होता कहां से है पैसा। तो एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूं। अनमोल की कहानी। बैंगलोर का एक ग्राफिक डिजाइनर है, सैलरी 8 लाख रुपए पर ईयर कमाता है। बड़ा कूल लगता है, लेकिन उनका पैसा कहां जाता है यह सुनकर आपको बड़ा शॉक लगेगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले 250 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी चाहिए भाई साहब को, क्योंकि ऑफिस की मशीन वाली कॉफी तो भैया गांव का हैंड पंप जैसा लगता है। लंच बोरिंग लगता है तो जोमेटो से 320 रुपए का ऑर्डर हो जाता है। दाल चावल तो घर में भी है ही, अरे भैया अभी बटर चिकन खाने वाले लोग हैं लोग। शाम को 150 रुपए का स्नैक भी चाहिए। वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ 2-3 हजार तो यूं ही उड़ जाते हैं, कभी मूवी के नाम पे, कभी क्लब के नाम पे, कभी कहीं वेकेशन के नाम पे। और एक दिन उसके दोस्त ने उसका खर्च एक ऐप में ट्रैक किया। सिर्फ कॉफी पे भाई साहब ने साल भर में 66,000 रुपए उड़ा दिए थे, सिर्फ कॉफी पे। अच्छा, लंच और स्नैक्स और वीकेंड प्लान ये सब मिला के अगर देखा जाए तो 1,80,000 से ज्यादा अनमोल भाई साहब ने उड़ाए थे।
मतलब जितना उसने अपने सेविंग में नहीं डाला, उसने सिर्फ खाने और फ्रेंड्स पर उड़ा दिया उससे ज्यादा, और वो भी सिर्फ 1 साल में। अब अनमोल को जब ये बताया जाता है तो वो भाई साहब शॉक हो जाते हैं कि अरे यार, मैं तो सेविंग से ज्यादा पैसा सिर्फ बाहर खाने पीने में उड़ा रहा हूं। और यही है इंडियन मिडिल क्लास का असली लीकी बकेट प्रॉब्लम। हमारा दिमाग स्नेक देखते ही, मतलब सांप देखते ही अचानक से डेंजर समझता है और अलर्ट हो जाता है। ऐसे ही आप देखोगे सड़क पे अगर एक्सीडेंट की फीलिंग आए तो एकदम से हम ब्रेक मार देते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि ये छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं ये दिखते नहीं है। पैसा लीक होता है, हमें पता नहीं चलता। अब कहां कहां पैसा लीक होता है, ये मेजरली 3 जगह है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है कन्वीनियंस के नाम पे हम पैसा लीक करते हैं, यानी कि ऑटो लेने की जगह हम ऊबर लेंगे, घर का खाना छोड़ के हम बाहर का खाएंगे भैया, लोकल बाजार से जो चीज हमको लेना चाहिए वो हम ब्लिंकिट और ज़ेप्टो करेंगे। क्यों? सोच क्या है इसके पीछे? अरे भैया, हमारी सोच ये है कि छोड़ो ना यार, 100 ही रुपए तो ज्यादा लग रहा है। पर आपको नहीं पता ये 100 रुपए 200 रुपए सब मिला मिला के महीने के एंड में 4000 रुपए का भूकंप ला देते हैं आपके लिए। तो ये तो कन्वीनियंस में उड़ता है। दूसरा जो पैसा आपका लीक होता है वो है सोशल प्रेशर के चक्कर में। कैसे? ऑफिस कलीग के साथ फैंसी रेस्टोरेंट में जाना है, ब्रांडेड कपड़े उसने पहने तो मैं कैसे ना पहनूं, गिफ्ट उसने महंगा दिया तो मैं कैसे सस्ता दे दूं, शर्मा जी का बेटा iPhone 17 ले आया है भैया तो हम भी लाएंगे ना, तो इज्जत कम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी हर महीने 8 से 10,000 12,000 15,000 आपका यूं लेके जाती है। और तीसरा होता है इमोशनल शॉपिंग। मूड ऑफ है, अमेजॉन खोल लो, मिंत्रा खोल लो। अच्छा, आज मूड बहुत अच्छा है, अमेजॉन खोल लो, मिंत्रा खोल लो। अरे आज बड़ा बोरिंग फील हो रहा है, अमेजॉन खोल लो, मिंत्रा खोल लो। अरे सेल कहीं दिख रहा है, अमेजॉन खोल लो, मिंत्रा खोल लो, साथ में फ्लिपकार्ट भी खोल लो। आपका वॉलेट खुल गया भैया, फ्लैट 50% ऑफ। भाई ये जो फ्लैट वाला चक्कर है ना, आपके सेविंग की वाट लगा देता है ये। और इसके साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम मेंबरशिप, जिम का मेंबरशिप जहां कभी आप जाते नहीं हो, 3 से 5,000 रुपए हर महीने आपके इसमें भी जाते हैं। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो अनमोल जैसे लोग हर महीने 30,000 से 40,000 कहां उड़ा देते हैं उनको खुद नहीं पता चलता। जब कोई दोस्त बैठ के, समझदार बैठ करके एनालिसिस करता है खर्चे की, तब उनको लगता है शौक, इतना पैसा चला गया भैया। और ये वही पैसा है जो 20 साल में 1 से 2 करोड़ का कॉर्पस बन सकता था अगर सही जगह आपने SIP या सही जगह इन्वेस्टमेंट किया होता। और सबसे बड़ी बात, ये सब विल पावर से कंट्रोल नहीं होगा चाचा। बजट लिखने से पैसा नहीं बचता। इसके लिए करना होगा आपको स्मार्ट ऑटोमेशन, और इसी स्मार्ट ऑटोमेशन की आज मैं बात करने वाला हूं। पैसा बचाने का जादुई मंत्र है ये। तो क्या सॉल्यूशन है, सुनो ध्यान से। देखो, स्मार्ट ऑटोमेशन का मतलब है पैसा ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट होने लग जाए बिना आपके डेली एफर्ट के। ये जरूरी है भैया, डेली हम एफर्ट ही करते रहे, पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना है तो अपना काम धंधा कब करेंगे? तो आपको डेली का एफर्ट भी नहीं करना, ये भी जरूरी है। पैसा बचाना मोटिवेशन से नहीं होता है, ये एक डिजाइन सिस्टम से होता है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। रूल सिंपल है भैया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अपने फ्यूचर को सैलरी से पैसा दो। आपकी जो सैलरी आई है उससे अपने फ्यूचर को पे करो, बाकी दुनिया बाद में, सबसे पहले खुद। इसके लिए मैं आपको एक सिंप्लीफाइड 4 अकाउंट सिस्टम, ये क्या मैं दिखा रहा हूं, 3 दिखा रहा हूं, ये 4 अकाउंट सिस्टम बताता हूं जो स्पेशली इंडियन बैंकिंग हैबिट्स के लिए डिजाइंड है। इंडियन बैंकिंग हैबिट्स मतलब हमारा इंडियन बैंक अकाउंट में अकाउंट होता है भैया, तो उसको लेकर के बताने वाला हूं। देखो, आपको 4 अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवाने हैं, और ऐसा बैंक में अकाउंट खुलवाना जिसमें 0 बैंक होने पर आपको किसी तरह का कोई पेनल्टी ना लगे। अलग अलग क्यों? क्योंकि सेम बैंक में आप 4 अकाउंट थोड़ी खुलवा सकते हो सेम नाम पे, इसीलिए आपको 4 अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाने हैं। 4 क्यों बोल रहा हूं तो समझाता हूं। अब पहले अकाउंट का पर्पस क्या होगा, ये ध्यान से सुनिए। ये वो अकाउंट होगा जिसमें आपकी सैलरी गिरेगी, मतलब सैलरी आएगी। इसको आप सेंट्रल कमांड समझो, इसको आप हब समझो। ये अकाउंट एक वेयर हाउस की तरह ट्रीट करो आप इसको। सैलरी आएगी इस अकाउंट में और ऑटो ट्रांसफर दूसरे अकाउंट्स में अपने आप हो जाएंगे। अपने आप ये सब होगा भैया, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको एक बार अपने अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर वाला फीचर ऑन जरूर करना है, बाकी हर महीने अपने आप होगा। इस अकाउंट में पैसा पार्क नहीं करना है, रखना नहीं है, बस एक बार आने दो। एक बार आ गया उसके बाद इसकी जगह हमने पहले डिसाइड कर रखी है कहां कहां जाना है।
ठीक है, तो अकाउंट नंबर 1 का ये पर्पस है। अच्छा, आप पूछोगे कहां कहां जाना है, अब उसकी बात सुनो। अकाउंट नंबर 2 जो होगा, सिक्योरिटी वॉल्ट की तरह इसको इस्तेमाल करो। ये बैंक अकाउंट है इमरजेंसी फंड बनाने का खजाना। यहां पर आप अपने सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड के डिपॉजिट को तैयार करोगे, और इमरजेंसी फंड कम से कम उतना हो जो आपके 6 महीने का खर्चा चला सके। यानी कि भगवान ना करे कल को नौकरी चाकरी चले जाए, बिजनेस ठप हो जाए, किसी भी तरह की आपदा आ जाए, तो 6 महीने तक आपका सर्वाइवल मुश्किल में ना पड़े। ठीक है, और अब ये एक बार में तो होगा नहीं भैया, 6 महीने का खर्चा ऐसा तो नहीं कि एक बार में उठाकर डाल दिया। आपको हर महीने की कमाई से थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहना है। तो आप देखोगे कि कुछ महीनों के बाद इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि आपका 6 महीने का सर्वाइवल होने लग जाएगा उससे। अब अकाउंट नंबर 3 का पर्पस क्या है? इसको आप इन्वेस्टमेंट इंजन की तरह देखो। यह बैंक अकाउंट आपके पैसों का जिम है, जहां पैसा एक्सरसाइज करेगा, यहां पैसा वेट बढ़ाएगा, मसल्स बढ़ाएगा। कैसे? यहीं से आपके इन्वेस्टमेंट होंगे सारे। एसआईपी में पैसा जाना है, इस अकाउंट से जाएगा। कोई क्रिप्टो एसआईपी कर रहा है, इस अकाउंट से जाएगा। कोई म्यूचुअल फंड में जाना है, इस अकाउंट से जाएगा। स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इस अकाउंट से जाएगा। आरडी में डालना है, इस अकाउंट से जाएगा। एफडी में डालना है, इस अकाउंट से जाएगा। जितने भी जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं सब इसी अकाउंट से जाएंगे। सारे इन्वेस्टमेंट वाले ऑटो डेबिट आप इसी अकाउंट में लगाओगे। बोनस भी आ जाए, कोई लमसम कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, सब इसी अकाउंट से होगा। और इस अकाउंट को कभी टच मत करना भैया, क्योंकि यह है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रॉकेट फ्यूल। इस अकाउंट को कतई टच ना करना। अब अकाउंट नंबर 4, चौथा जो बैंक अकाउंट होगा, इसको आप एक्सपेंस मैनेजमेंट की ना है भैया। सारा कुछ इन्वेस्ट ही थोड़ी करना है, सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाना थोड़ी पर्पस है। अपने डेली के खर्चे भी तो हैं, जिंदगी चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो ये बैंक अकाउंट है आपकी यूपीआई की तबाही कंट्रोल करने का एक जरिया। यूपीआई की तबाही मतलब, अरे यूपीआई ही तो तबाह कर रखा है लोगों को। 2 चीजों ने लोगों को तबाह कर रखा है, एक तो क्रेडिट कार्ड, दूसरा यूपीआई। खट से 100-200 रुपए यूपीआई कर दिया, खट से 2-3 हजार क्रेडिट कार्ड लगा दिया। वो जो तबाह कर रहा है आपकी जिंदगी ना, इसको कंट्रोल करने का ये अकाउंट जरिया है। देखो, ये सारे खर्चे करने मतलब, खर्चे कहने का मतलब अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 में जितने पैसे चले गए, उसके बाद जो बच गया उसको आप खर्च करोगे, उससे आपका महीना चलेगा। इस अकाउंट को यूपीआई और बिल पेमेंट के साथ सिंक कर दो। जितने यूपीआई पेमेंट करने हैं, जितने बिल पेमेंट करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी करना है, मोबाइल करना है, इंटरनेट करना है, सारे ऑटो डेबिट आपके इस अकाउंट से लगेंगे। डेली के खर्चे आप क्रेडिट कार्ड से करो, और महीने के एंड में पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल इससे करो। भैया मिनिमम ड्यू पेमेंट नहीं करना, इतना खर्च ही नहीं करना है जो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने की नौबत आए। उतना ही खर्च करना है जिसका फुल पेमेंट हम कर सकें, और वो भी इस अकाउंट से। ठीक है, वरना इंटरेस्ट आपके लिए ईएमआई का दुश्मन बन जाएगा चाचा। ठीक है, तो ये 4 बैंक अकाउंट सिस्टम आपको अपनाने हैं। अब एक बात समझिए, कैश फ्लो टाइमिंग ये भी समझना जरूरी है। सिस्टम तो आपने बना लिया, अब उसकी टाइमिंग सही होनी वो भी जरूरी है। महीने का 1 तारीख से जो 5 तारीख का समय है, उसको मैं कहता हूं फाउंडेशन वीक बनाओ। फाउंडेशन वीक की तरह समझो। सैलरी आई, तुरंत सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेज दो। मतलब जिस अकाउंट में जितने जितने भेजने हैं भैया भेज दो। 5 तारीख तक वेरीफाई करो कि सारे ट्रांसफर प्रॉपरली हो चुके हैं जितने अकाउंट आपने खुलवाए हैं। अब उसके बाद 5 तारीख से 15 तारीख तक इसको पेमेंट वीक रखो। मतलब इस वीक में सारे पेमेंट्स करने हैं, सारे बिल्स के विंडो क्लियर कर देने हैं इसी वीक में। लेट फी कतई नहीं लगना चाहिए किसी भी जगह पर। लेट फ्री वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है। लगता है कि 50-100 रुपए 200 रुपए लग रहा है, लेकिन फिर वही मैंने बताया ना, वो महीना और साल गुजरते गुजरते बहुत बड़ा बन जाता है। 15 के बाद हेल्थ चेक करो अपने पैसे का, अपने अकाउंट का। देखो कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो गया भैया। आने वाले फेस्टिवल हैं, पार्टी है, शादी के लिए बजट बनाना है, तो ये सब 15 के बाद कर डालो। और लास्ट में आता है 25 से 30 का जो तारीख है, ये इस महीने का समय नहीं है, ये अगले महीने का प्लान करने का समय है। नेक्स्ट मंथ के लिए स्ट्रैटेजी रेडी करो इस 25 से 30 के बीच में। ये सुनने में आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा। देखो, ये कैश फ्लो टाइमिंग बनाने में आपको 2-3 महीने बड़ी तकलीफ होगी। मन करेगा कि कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, संडे कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, बड़ा टालने का मन करेगा, और टालोगे भी आप, क्योंकि बोरिंग लगेगा ना शुरुआत में। इंसान का नेचर होता है, जब भी कोई नई चीज उसके सामने आती है वो रेसिस्ट करता है, वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, ये उसका मन कहता है, तो वो टालता है। यहां भी आप करोगे क्योंकि सिस्टम नया है। लेकिन मैं कहता हूं बस 3 महीने मन मार के ये कर लेना,
मार के, मन मार के। और चौथे महीने से आप अपने आप कर ले जाओगे, क्योंकि 3 महीने बहुत है आपकी आदत में ये चीज घुसने के लिए। और उसके बाद होगा भैया ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ये सिस्टम लगा दिया अपने पे, हर पैसा पर्पसफुल अलोकेट होगा, सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन होने लग जाएगी, इमरजेंसी फंड रेडी होने लग जाएगा। फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, होली अभी टेंशन में बीतता है ना आपका, वो स्ट्रेस फ्री बीतने लग जाएगा और आप अपनी अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करने लग जाओगे। एक लाइन याद रखिएगा, अर्निंग इज अ स्किल, सेविंग इज एन आर्ट, कंपाउंडिंग इज अ साइंस। ये 3 अगर मास्टर कर लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और एक बात जो मैं कई बार कहता हूं कि इंस्टाग्राम स्टोरी 24 घंटे में खत्म हो जाती है, पर EMI 24 महीने तक चलती है। अगर कुछ अलग सीखा आज के सेशन में तो ये बात गांठ बांध लेना, EMI से जितना हो सके बचो, जितना हो सके दूर रहो, जिंदगी आबाद रहेगी। नहीं तो EMI ने अच्छे अच्छे घरों को तबाह कर दिया। आज न्यूज में अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा कि भैया इतने लाख का कर्जा था, खत्म कर दिया जिंदगी, इतने लाख का उस पे कर्जा था, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने से पीछे नहीं रह रहे, कारण सिर्फ एक चीज, EMI। तो दिखता छोटा सा है ये, दिखता बहुत आसान है ये, दिखता बहुत हल्का सा है ये, लेकिन कब ये इतना बड़ा हो जाए कि आपकी जिंदगी खत्म करने पे उतारू आ जाए, नहीं समझ पाओगे आप। तो इससे दूरी रहो, इतना रिस्की है। हमको अगर पता है कि जहर हमारी जान ले सकता है तो मैं जहर को टेस्ट क्यों करूं? है नहीं भैया, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं मरते कि नहीं मरते। ऐसा करते हो क्या कभी? नहीं करते ना, क्योंकि पता है वो जहर है। ऐसे ही EMI आपके फाइनेंशियल वेल्थ का, फाइनेंशियल फ्रीडम का जहर है, दूर रहिए इससे। तो आज के सेशन में अगर कुछ अलग सीखा तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करो ये जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं या आपको लगता है कि ये फंसने वाला है। iPhone 17 नया नया लॉन्च हुआ है भैया, ये भी तड़फड़ा रहा है लाइन में लगने के लिए, ये भी इंतजाम कर रहा है कहीं से क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तड़फड़ा रहा है, मतलब वो इस जाल में फंसने वाला है। तो ऐसे दोस्तों को तो तुरंत भेजना, तुरंत, क्योंकि आज की बचत कल की कमाई होती है।